बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप प्रोग्राम देख रहे हैं द रियल स्टेट गाइड और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रिजवान सरवर। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के ज़रिए प्रॉपर्टी के हवाले से जो भी आपको इश्यूज़ होते हैं, जो मसाइल दरपेश होते हैं, हमारी भरपूर कोशिश होती है कि हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए वो तमाम तर जो इश्यूज़ हैं उनके सलूशन की तरफ जाएँ और जो आपके सवालात हैं उनके जवाबात आपको दिए जाएँ। ख़ुसूसी तौर पर हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए ये भी कोशिश करते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ सिक्योर है, कहाँ सिक्योर नहीं है, इसके हवाले से भी बात हो। हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश ये भी करते हैं कि न सिर्फ लाहौर में, लाहौर से हटकर भी जितनी हाउसिंग स्कीम्स, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और वो क्या चीज़ें होती हैं, वो कौन से खसूसी हम कहें कि वो कौन सा एरिया है जिसको हमने देखना है, जिनका हमने ख्याल रखना है, इस पर भी बात की जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट जो है वो लीगल इलीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत से लोग फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ फेस करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश ये भी करते हैं कि आप उन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ का शिकार ना हो और ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट ना करें। लिहाजा लीगल तौर पर आपने किन चीज़ों का ख्याल करना है, किन बातों से एहतियात करनी है और कहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपने करनी है और क्या चीज़ें चेक करनी है, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से हों, वो फाइल सिस्टम के हवाले से हों, वो रजिस्ट्री इंतकाल के हवाले से हों, ख्वाह वो TMA अप्रूवल के हवाले से हों, LDA अप्रूवल के हवाले से हों, तमाम तर जो अथॉरिटीज़ हैं जो अप्रूवल्स देती हैं, इन तमाम तर अथॉरिटीज़ के हवाले से भी बात की जाती है। और इसके साथ साथ आपको उन माहिरीन से भी मिलवाया जाता है जो कंसल्टेंट्स हैं, जो आपको रिकमेंड करते हैं प्रोजेक्ट्स और जो आपको ये बताते हैं कि आपने किन प्रोजेक्ट से मोहतात भी रहना है। और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने प्रोग्राम में खसूसी तौर पर, जो कि हमें फ़ीडबैक भी आता रहा, कि ऑन ग्राउंड साइट्स दिखाए जाएँ, क्योंकि बहुत से हमारे दोस्त, मैं अपने हर प्रोग्राम में, हर एपिसोड में खसूसी तौर पर ओवरसीज़ की बात करता हूँ, तो वो पाकिस्तान आकर साइट देख नहीं पाते, ऑन ग्राउंड रियलिटी नहीं देख पाते। तो उनके हवाले से भी ख़ास तौर पर हम ये काविश हमारी ये है कि हम ऑन ग्राउंड साइट पर जाएं, आपको प्रोजेक्ट्स दिखाया जाए, कितना ऑन ग्राउंड काम किया गया है, रियल टाइम में कितना सीरियस है डेवलपर, इसके हवाले से भी बात की जाती है और डेवलपर्स का फ्यूचर प्लान क्या है, इस पे भी बात की जाती है। आज नाज़रीन बड़ा ज़रूरी जो टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन के रेट्स के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि बहुत से सवालात आए जिनके बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ। और इंशाल्लाह अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको ऑन ग्राउंड साइट भी विज़िट करवाऊंगा, जहां पर इंस्टॉलमेंट पर आपको घर मिल रहे हैं बड़ी आसान एक साथ पर। लाहौर में आपको महफूज सरमायाकारी के मौके जो डेवलपर्स दे रहे हैं, हम आपको वहां तक भी लेकर जाएंगे। बड़ा ज़रूरी है नाज़रीन हम कंस्ट्रक्शन रेट्स के हवाले से बात करें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन प्राइसेस की जब हम बात करते हैं, यानी मटेरियल की जब हम बात करते हैं, जिसमें मेनली स्टील की बात कर लें, हम सीमेंट की बात कर लें, हम ब्रिक्स की, ईंटों की बात कर लें, तो वो बहुत बड़ा एक राइज आ चुका है उनमें, जो कि मुल्क की इकोनॉमी के हालात हैं। आप और मैं, हम सब जानते हैं कि जो इस वक्त हालात हैं मुश्किल हालात हैं और डॉलर का रेट बढ़ गया, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें उनमें आपको पता फ्लक्चुएशन आती है, इन्फ्लेशन का दौर एक तरह से है, लेकिन हम पर उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाला वक्त अच्छा होगा। लेकिन इस वक्त हमने क्या करना है, देखें जब भी कोई प्रॉब्लम आती है या इकोनॉमी के हवाले से अगर हम खसूसी तौर पर बात करें, प्रॉब्लम आती है तो वो एक साइड से तो हमें प्रॉब्लम लग रही होती है, मगर वो दूसरी साइड, उसकी जो तस्वीर का दूसरा रुख हम कह लें, जब हम वो देखते हैं तो वो एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। मैं आपको इस हवाले से आज खसूसी तौर पर बताना चाहता हूँ कि जो प्राइसेस बढ़ी हैं, जैसे कि हम सीमेंट की बात कर रहे हैं, हम ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम तो खसूसी तौर पर मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में भी बात की, उन लोगों के लिए, उन डेवलपर्स के लिए है जिन्होंने 4 से 10 साल तक इंस्टॉलमेंट पर घर दिए हैं या फिर अपार्टमेंट्स दिए हैं, जैसे होटल अपार्टमेंट का एक दौर है वर्टिकल लिविंग का। तो प्रॉब्लम उनके लिए आई, चूँकि तब कंस्ट्रक्शन प्राइसेस वो नहीं थी, कंस्ट्रक्शन रेट्स वो नहीं थे मटेरियल के, जो कि अब हो चुके हैं या 1 साल के बाद होंगे, मगर आपने जो बाइंग की है वो प्राइसेस सेम रहेंगी। लिहाजा उनके लिए तो ये एक तरह से प्रॉब्लम है, एक चैलेंज की सूरत है, मगर जो बायर है उसके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है। और वो अपॉर्चुनिटी किस तरह से है कि बहुत से ऐसे डेवलपर्स नाजरीन मौजूद हैं जिन्होंने इन्फ्लेशन के दौर में भी प्राइसेस में अपना राइज नहीं लाए। यानी अगर आप अपना घर खरीदना चाहते हैं या अपना अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं, तो अभी भी कुछ प्रोजेक्ट्स और अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स ऐसे मौजूद हैं जहां पर ओल्ड प्राइस पर, आपको प्री लॉन्च प्राइस पर ऑफर किए जा रहे हैं, घर भी इंस्टॉलमेंट पर और अपार्टमेंट्स भी या शॉप्स भी, हम ये तमाम तर कैटेगरीज की अगर बात करें। और वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, इनके हवाले से भी हम बात करेंगे। और ख़ुसूसी तौर पर मुझे लास्ट प्रोग्राम के बाद मैसेज आया कि आप रिकमेंड नहीं करते प्रोजेक्ट्स, विजिट भी करवाते हैं लेकिन कुछ रिकमेंड भी कर दें। तो मैं इंशाल्लाह अपने इस प्रोग्राम में आपको रिकमेंडेशन भी दूंगा और आपको ऑन ग्राउंड साइट भी दिखाएंगे। और उसकी वजह यह है
कि हमने बड़ा ज़रूरी है नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि जब हम रिकमेंडेशन की बात आती है तो हमारी ज़िम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, लिहाजा ऑन ग्राउंड जो रियलिटी होती है वो आप तक पहुँचाई जाती है। तो नाज़रीन, जो ये कंस्ट्रक्शन की प्राइसेस बढ़ गई हैं, इसमें हमने क्या देखना है, ये खसूसी एक पॉइंट है जिसको हमने समझना है। वो ये है कि जब प्राइसेस नहीं बढ़ी किसी प्रोजेक्ट की तो वो एक तरह से बाइंग टाइम है। यानी इस वक्त इन्फ्लेशन के दौर में हर चीज़ हमने देखा महंगी हुई, मगर प्रॉपर्टी के रेट्स नहीं बढ़े। इस वक्त प्रॉपर्टी की प्राइसेस नहीं बढ़ी, जो कि आने वाले चंद एक माह में या चंद एक हफ्तों में भी, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, वो बढ़ने जा रही हैं। तो ये एक तरह से बाइंग टाइम है। यानी जब प्रॉपर्टी के बारे में कहा जाता है कि जब वो बिल्कुल ज़मीन के साथ लग जाए, यानी प्राइसेस बिल्कुल डेड हो जाएं, तो यूजली हम में से चंद एक लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी नीचे जा रही हो तो वो घबरा कर या डर कर प्रॉपर्टी बेच देते हैं, वो सेलिंग शुरू कर देते हैं, जबकि वो तो बाइंग टाइम होता है। लिहाजा इस वक्त जब हम जिस फेज़ से गुजर रहे हैं तो ये एक तरह का बाइंग टाइम है, चूँकि रेट्स काफ़ी कम हो चुके हैं और जब प्राइसेस बढ़ रही हों वो सेलिंग टाइम होता है। लिहाजा आपने इस कॉन्सेप्ट को समझना है और इस चीज़ को समझना है कि इस वक्त बाइंग टाइम है और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा रहने के लिए है और हमेशा ही रहना है। इस तरह के दौर कौमों पे आया करते हैं, हमने मिलकर इसमें से निकलना है। लेकिन जब हम खसूसी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी रेट्स आने वाले वक्त में काफ़ी बढ़ जाएंगे, और ख़ास तौर पर वो प्रॉपर्टीज़ जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, यानी वो घर हो, वो कोई शॉप हो, कोई दुकान हो, कोई अपार्टमेंट बिल्डिंग हो, कोई चूँकि वर्टिकल का दौर है तो हम देखते हैं लाहौर में ही 20 फ्लोर्स का तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट एक अप्रूवल भी देने लगे हैं। 20 से 25 फ्लोर्स के भी बिल्डिंग्स लाहौर में मौजूद हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। यानी वो इतने, अब एक बिल्डिंग में हम देखते हैं सैकड़ों की तादाद में अपार्टमेंट्स ऑफर किए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, इस चीज़ में गौर ये करने वाली बात है कि आया हमें बाइंग करनी चाहिए या नहीं। लिहाजा रिकमेंडेशन पहली तो ये है कि ये बाइंग टाइम है, आप बाइंग ज़रूर करें, मगर ख्याल रखें, एहतियात के साथ आपने बाइंग करनी है, अपने अप्रूवल्स देखने हैं, आपने ख़ास तौर पर डेवलपर एटीट्यूड देखना है, वो उसको आप कैसे जांच सकते हैं, आप प्रोजेक्ट पे पेस देखें डेवलपमेंट का क्या है, और आपने हिस्ट्री भी देखनी है डेवलपर की, क्या है इससे पहले क्या मामलात रहे हैं। अच्छा, बाइंग टाइम की जब हम बात करते हैं तो ये बाइंग टाइम में ज़्यादा फ़ायदा कौन उठा सकते हैं, यानी ओवरसीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। जो ओवरसीज़ फैमिलीज़ हमारे बहन भाई हमें देखते हैं और ट्रस्ट भी करते हैं और बात को सुनते हैं, मेरा उनको भी ये एक आजिज़ाना मशवरा है, और वो ये है कि डॉलर के चूँकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, हमें तो प्रॉब्लम तो नज़र आ रहा है और प्रॉब्लम है भी, मगर जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं जिनके पास डॉलर्स मौजूद हैं, यानी उनकी बाइंग तो बहुत कम प्राइस में होगी, यानी 170 170 टू ऑनवर्ड उन्होंने बाइंग की। इस वक्त जो डॉलर की प्राइसेस हैं, यानी आप एक तरह से इसको भी अपॉर्चुनिटी कंसीडर करें, क्योंकि आप डिवैल्यू करेंगे अपने पैसे को अकाउंट्स में रखें, और पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी भी जो अकाउंट्स में हमारे पैसे पड़े हैं वो तो एक तरह से डिवैल्यू हो रहे हैं, आप उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, और ये बेहतरीन टाइम है ताकि आने वाले वक्त में प्रॉपर्टीज़ का बूम आना है और प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़नी है, तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। ओवरसीज़ को फ़ायदा कैसे हो सकता है? ओवरसीज़ को फ़ायदा नाज़रीन इस तरह हो सकता है कि डॉलर्स की वजह से उनका जो बाहर पैसा पड़ा है उसकी वर्थ बढ़ गई है, उसकी वैल्यू बढ़ गई है पाकिस्तान की निस्बत। लिहाजा उनके लिए आप यूँ कहें कि वो बाइंग करेंगे तो उनको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, और इस चीज़ को वो बखूबी अंडरस्टैंड भी करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ नाज़रीन बड़ा ज़रूरी है कि अब हम फ़ाइल्स की, चूँकि जब हम बात करते रहे फ़ाइल्स के ऑन ग्राउंड रियलिटी भी आपको बताई और दिखाई कि बैलेटिंग एक्चुअली क्या होती है, आपको डेवलपमेंट चार्जेस की जब बात आती, बहुत से हमने प्रोजेक्ट्स देखे जहाँ पर प्लॉट से ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस का ट्रेंड शुरू हो गया, जिसकी वजह से लोग बदजन हुए और घबराने लग गए फाइल सिस्टम से। हमने इस पर भी बात की, और इसके साथ साथ हमारी अब कोशिश ये है कि जो इंस्टॉलमेंट पर घर अपना बनाना चाहते हैं, इंस्टॉलमेंट पर अपना घर ख़रीदना चाहते हैं, उन लोगों को खसूसी तौर पर अपने प्रोग्राम के ज़रिए गाइड किया जाए कि किसी भी किस्म की फ्रॉडलेंट एक्टिविटी से बच सकें। तो रिकमेंडेशन में ये है कि सिटी लाइफ होम्स लाहौर में एक प्रोजेक्ट है नाज़रीन, जो कि पाक रेजिडेंस की जानिब से मार्केट किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी कमिंग जो संडे आ रहा है 19 फरवरी को, 19 फरवरी को वहाँ पर फैमिली गाला इवेंट भी है, तो आप विटनेस करें, वहाँ जाकर घर देखें, और वहाँ आपको इंस्टॉलमेंट पर 4 साल आसान एक साथ पर 3 और 5 पर के स्पेनिश हाउसेस दिए जा रहे हैं, और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चूँकि आपने जो चेक करनी है चीज़ें, वेरीफाई जो करनी है चीज़ें, वो आपने जहन में रखनी है। आप घर जब देखते हैं, जब आप घर ख़रीदते हैं, तो आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है कि आया आपको रजिस्ट्री मिल रही है, अब रजिस्ट्री इंतकाल प्रॉपर आपको दिया जा रहा है, तो इस हवाले से आप सिक्योर हैं उस प्रोजेक्ट में। और इसके अलावा जो घर बन रहा है वो TMA से अप्रूव्ड है, यानी कंस्ट्रक्शन राइट्स जिसको हम कहते हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, तो कंस्ट्रक्शन राइट्स भी आपको दिए जा रहे हैं।
और इसके साथ साथ आपने ये भी ख्याल रखना है कि जो डिलीवर किया जा रहा है घर, यानी आपको पोजेशन कैसे दिया जा रहा है। क्योंकि जब हम अपार्टमेंट्स की बात करें तो वहाँ पर बहुत से हमें मसले दरपेश होते हैं कि अपार्टमेंट्स में पोजेशन नहीं दिया जाता, अलॉटमेंट लेटर पर सोसाइटीज़ या वो अपार्टमेंट बिल्डिंग में आपको डेवलपर लेके चलते हैं। लिहाजा अगर आपने घर ख़रीदना है तो आपको रजिस्ट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो सिटी लाइफ होम्स में आपको रजिस्ट्री भी दी जा रही है, और ख़ास तौर पर आपको रिकमेंडेशन इसलिए भी है कि वहाँ पर आपको जो हमने घर देखे भी, और अब ब्रेक के बाद जब हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे तो मैं आपको साइट भी विज़िट करवाऊँगा। आज से कुछ दिन पहले मेरा वहाँ चक्कर लगा तो खसूसी तौर पर हमने वो तमाम तर सवालात डेवलपर के सामने भी रखे, वो तमाम तर सवालात के जवाब तलाश किए कि किसी भी ऑन ग्राउंड साइट पर अगर हमने अपना घर बनाना है और किस्तों पर बनाना है तो हर आदमी की ख्वाहिश ये होती है, अगर वो रेंट पे रह रहा है, या चूँकि हमारा ये इशू है कि बहुत से हमें क्यूरीज भी ये आती हैं कि हमारे मुल्क में जो हालात हैं, बहुत से लोग रेंट पे हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि हम रेंट की जगह अपने घर की किस्त दें। तो इसमें बहुत से डेवलपर्स भी ऐसे हैं जो अपना हिस्सा डाल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी आगे लाना चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद जब हाजिर होऊंगा तो आप देखेंगे हम उस सिटी लाइफ की साइट पर जाएंगे, ऑन ग्राउंड घर कैसे बन रहे हैं, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, आपको रजिस्ट्री आया दी जा रही है या नहीं दी जा रही, अप्रूवल के हवाले से भी बात करेंगे, और ख़ास तौर पर आपको पोजेशन कब दिया जा रहा है इसके हवाले से भी बात करेंगे, जो कि गालिबन क्लेम ये किया जाता है कि 6 माह के अंदर आपको घर की चाबियां मिल जाती हैं, और बकिया जो अदायगी है वो उसके लिए आपके पास 4 साल का टाइम होता है। तो नाज़रीन, लाहौर में इस तरह का प्रोजेक्ट जो है उनको अगर तो बेहतर काम कर रहे हैं, ये तो फैसला आपका है, आप ज़रूर विज़िट भी करें, तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और वो लोग जो हमारी मासूम आवाम से पैसा कलेक्ट करते हैं फाइल्स की मद में और ओवर सेलिंग भी करते हैं, उन लोगों की हमने निशानदही भी करनी है। तो उसके लिए भी इंशाल्लाह आपको इस प्लेटफॉर्म से आगाही मिलती रहेगी और आपको गाइड करते रहेंगे। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में खसूसी हमारे साथ जो ताउन किया है वो पाक रेजिडेंस ने किया है। पाक रेजिडेंस एक ऐसी रियल एस्टेट मार्केटिंग फर्म है जो मुल्क भर में वो तमाम तर प्रोजेक्ट्स को मार्केट कर रही है और आप तक पहुंचा रही है जो अप्रूव्ड हैं और जहां पर आपकी सरमायाकारी महफूज है। और खसूसी तौर पर अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो आपको इंस्टॉलमेंट पर घर दिए जा रहे हैं, वो तमाम अप्रूव्ड हाउसेज़ जहाँ पर आप अपनी रिहाइश फौरी तौर पर कर सकते हैं। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हाजिर होऊंगा तो आपको साइट पर लेके जाऊंगा सिटी लाइफ होम्स की, पाक रेजिडेंस की जानिब से जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, और ऑन ग्राउंड रियलिटी जाके देखते हैं कि आया वहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, और अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आया वो सिक्योर है, और अगर सिक्योर है तो वहाँ रिहाइश की जा सकती है या नहीं की जा सकती, और जो आसान इक़सात पर अदायगी है उसके लिए क्या मामलात हैं। तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ, आप कहीं मत जाइएगा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सिटी लाइफ होम्स में, जो कि मेन फेरोजपुर रोड से डायरेक्ट इसकी एक्सेस मौजूद है। ऑन ग्राउंड आपको साइट दिखाने आया हूँ, चूँकि यहाँ पर हाउसेज़ का जो प्रोजेक्ट है इंस्टॉलमेंट पर आपको घर दिए जाते हैं, स्पेनिश हाउसेज़ 3 मरला और 5 मरला। तो वकार भाई थोड़ी सी लोकेशन के बारे से हमारे व्यूअर्स को बताएं कि क्या एस्पेक्ट्स हैं। जी रिजवान भाई, लोकेशन के बारे में आपको शेयर करना चाहूँगा। फिरोजपुर रोड से ये डायरेक्ट अप्रोच है। ठीक है। फिरोजपुर रोड से तकरीबन 3 मिनट की हार्डली ड्राइव पे आपको ये अप्रोच है, और इसके सराउंडिंग में माशाल्लाह बड़े प्रोजेक्ट हैं, मतलब कि सेंट्रल बाग हाउसिंग स्कीम फिरोजपुर रोड पे, बैरिया नशीमन, ये हमारे सराउंडिंग में है। ये ऐसा नहीं है कि आप शहर से बहुत दूर जाके बैठे हुए हैं, यानी कि आप एक बड़े प्रोजेक्ट्स के संगम में। ठीक है। फिरोजपुर रोड से 3 मिनट की जो ड्राइव है, इसमें एक और प्लस पॉइंट आपसे शेयर करता हूँ कि यहाँ पे जो है सोसाइटी तक हम लोग ट्रीज इंस्टॉल करने लगे हैं। अच्छा। ठीक है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल करने लगे हैं। जो हमारे क्लाइंट्स हैं या आम विजिटर्स भी हैं, जो मेहमान वगैरह किसी के आते हैं, तो उन्हें एक अच्छा व्यू मिले। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि फिरोजपुर रोड से ऑनवर्ड जब तक सोसाइटी का गेट सोसाइटी के गेट तक तो बिल्कुल ऐसी वेलकम करते हुए, जी वेलकम करते हुए अच्छा इन्वायरमेंट देना चाह रहे हैं। एक तो आपका ये है कि आप आते हैं, आपको थोड़ा फील होगा कि यार आप कोई मतलब नई जगह पे आ रहे हैं, इनमें क्या चीज नहीं है, क्या एंटरटेन कर रहे हैं। खाली सोसाइटी के अंदर हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि फिरोजपुर रोड से हमारी सोसाइटी तक जो अप्रोच है वो हमारे आने वाले क्लाइंट हैं, हाँ जी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वो रहायशी भी होंगे कुछ। आप एक और चीज है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मल्टीपल कंडीशंस हैं, जैसे कि आप ये कैपिटल गेन है। हाँ। ठीक है। इसमें आने वाले यानी अगर एक ये घर है तो ये आपको घर आप इंस्टॉलमेंट पे जो प्राइस पे कर रहे हैं इन 4 इयर्स, ये आफ्टर 4 इयर्स क्या प्राइस होंगे एग्जैक्टली इंक्रीज होंगे। तो ये चीजें ये मेरा एक कंसर्न भी होता है अपने प्रोग्राम में कि हम इन्वेस्टर्स की भी बात लाजमी करते हैं। तो जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पर नाजरीन, चूंकि कंस्ट्रक्शन का आपको पता है कि मुल्क में जो हालात हैं, प्राइसेस
बढ़ती रहती हैं, और हमने अब आज से कुछ अर्सा पहले देखा जो प्राइसेस थी अब उनमें वाज़िक फ़र्क आ गया हुआ है। तो यानी इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ये कहें कि आज से 1 साल या 2 साल के बाद यही घरों के जो प्राइसेस हैं, जो कि आपसे कुछ देर के बाद आपके साथ घर दिखाएंगे भी और प्राइसेस भी शेयर करेंगे, तो आप ये कह रहे हैं कि उसमें अच्छा कैपिटल गेन मिल जाएगा? जी बिल्कुल ऐसी है। प्राइसेस के हिसाब से मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे प्राइसेस जो है कंट्रोल नहीं है। आप स्टील में आ जाएं, सरिये में आ जाएं, ब्रिक्स में आ जाएं, किसी भी चीज में आएंगे वो स्टेबल नहीं है। ठीक है। तो ये दिन ब दिन बढ़ रही हैं। जो आप लगा रहे हैं वो समझिए आप बचा रहे हैं। अच्छा, ये एक पॉलिसी है जो हम लोग इसको गेन करते हैं कि जो आप लगा रहे हैं वो बचा रहे हैं। प्रॉफिट तो एक अलग चीज आ जाती है, वो एक्स्ट्रा चीज है। जो आपने लगा दिया वो बच गया, ठीक है, वो आपका प्रॉफिट ही है। बिल्कुल ठीक तो है। आप इस फॉर्मूले पे जब चलते हैं तो ये आपको कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा एक बेनिफिट तो यहाँ पर कंप्रोमाइज तो नहीं किया जा रहा कि क्वालिटी के हवाले से अच्छी क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है? इसमें रिजवान साहब हम लोग जो है ना फुली जो है इसको हर लिहाज से वॉच आउट कर रहे हैं। ठीक है। जो हमारी स्टील है, जो हमारी ब्रिक्स हैं, ये एक प्रॉपर इदारे हैं जो सर्टिफाइड हैं, उनसे हम ला रहे हैं। ठीक है, इसमें किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अच्छा। और हमारी तरफ से फुली ऑप्शन है क्लाइंट के लिए कि वो जिस तरह चाहे इनको चेकआउट करें। एक कॉन्सेप्ट भी है कि इंस्टॉलमेंट पर जब हम घर या अपार्टमेंट लेते हैं तो उनमें फ्रंट एलिवेशंस पे तो अच्छा काम हो जाता है, लेकिन इंटरनली मटेरियल इस्तेमाल अच्छा नहीं होता। उसमें आपकी बात बिल्कुल बजाय है, ऐसा ही होता है, लेकिन वो वहां पे होता है जहां पे आपको एक कंप्लीट घर पैकेज की शक्ल में मिलता है कि जी ये चीज है, ये आपको मिल जाएगी। हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। उसमें अच्छा। आपको फुल अथॉरिटी है, फुल राइट है कि आप जिस तरह चाहें इसको चेकआउट करें। अच्छा। जिससे चाहें चेकआउट करवाएं। इसमें किसी किस्म का हमारी तरफ से इतराज नहीं है। इवन के हमारा स्टाफ जो है, हमारे इंजीनियर्स हैं, वो आपसे कोऑपरेट करेंगे। ठीक है। तो अगर इन चीजों के बावजूद भी अगर किसी किस्म का शुकूक व शुबात रहते हैं तो मेरे ख्याल से वो अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताएं कि सराउंडिंग में इसके क्या क्या है, और इसमें एक आम आदमी को समझने के लिए जो साइट पर इसमें आप सिंपली फिरोजपुर रोड से मैंने आपको अप्रोच बताई है। इसकी हार्डली 3 मिनट की अप्रोच है। इसके करीब सेंटर पार्क है, बैरिया निशेमन है, इवन के सफारी गार्डन है। ये बड़े बड़े मेन प्रोजेक्ट हैं। अगर आप रिंग रोड से अप्रोच करना चाहेंगे तो हार्डली आपकी 10 से 15 मिनट की ड्राइव है। अच्छा। यानी कि आप रिंग रोड से सोसाइटी में आते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, शहर में कहीं जाना चाह रहे हैं तो आपको मिडनाइट हो जाए, डे टाइम, किसी भी टाइम, एनी टाइम आप लोग इजीली जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम में जो बड़ा हॉस्पिटल है वो सबसे बड़ी एक इस इलाके के लिए, खाली सोसाइटी के लिए, इस इलाके के लिए बहुत बड़ी नेमत है जी। तो ये काफी चीजें जो है, इन सब चीजों को देख के हमने ये जगह सिलेक्ट की है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो मेन मिशन था, जो हमारी एक अपनी जाती चॉइस भी थी कि ये इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट अच्छा होगा, फ्रेंडली होगा तो लोग भी खुश होंगे, बच्चे भी खुश होंगे। एक आप सुकून माहौल में रहना चाहिए। सोसाइटी में लोग आते हैं इसलिए हैं। क्या डिफरेंट यहाँ पे एक डिफरेंट चीज ये है कि हमारा जो टोटल व्यू है, फ्रंट व्यू है सोसाइटी का, ये कनाल व्यू है। ठीक है। इसमें एक साफ सुथरा माहौल है। ये टोटल BRB से कनेक्टेड नहर है। ओके। इसमें साफ सुथरा पानी, एक फ्रेश एयर है। हम आप देख रहे होंगे कि पौधों का जी बिल्कुल ऐसे। अभी भी आप देख सकते हैं मौसम किस तरह का है माशाल्लाह। आपको मरीज आने की जरूरत नहीं है अगर थोड़ा 2 घंटे आपने और वेट कर लिया तो एक अच्छा माहौल बना हुआ है माशाल्लाह। जो मैंने अभी फ्रंट आते हुए एंट्रेंस पे देखा, तो क्या नहर जो है ये कनाल भी आप दे रहे हैं, इसको भी मेंटेन करने के लिए सेपरेट कोई निजाम बनाया है? इसमें हमारा जो प्लान में शामिल है, हम इस नहर को जो है ना, इसमें कुछ फ्लावरिंग कुछ हो चुकी है, कुछ मजीद कर रहेंगे। इसके अलावा आर्टिफिशियल लाइट्स हैं, स्पॉट लाइट्स हैं। तो ये इसमें अच्छा होता ऐसे है, सॉरी मैं आपकी बात, होता ऐसे कि हम लोग टाइम टू टाइम इसमें चेंजिंग लाते हैं। ठीक है। एक सीजनल एक फ्लावरिंग होती है, एक सीजनल लाइटिंग होती है, कोई इवेंट्स आ जाते हैं। जैसे हमारा सेलिब्रेशन होता है 14 अगस्त का दिन है या हैप्पी न्यू ईयर है, इसी लिहाज से हम इसको एक क्योंकि ये बड़ा डे बाय डे बिल्कुल ऐसी है। जैसे घर बन गए हैं हमारी बैक साइड पे, नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये वो घर है जो आज से 1-1.5 माह के अंदर गालिबन ये बिल्कुल ऐसी है। एग्जैक्टली। इसमें आप छोटी सी बात ये रिहाइश के भी बताइएगा, ये जो घर बन रहे हैं तो यहाँ पर रिहाइश का क्या निजाम है, कब से शुरू हो रही है, क्या मामला? रिहाइश जो है, हमें प्रेशर है बहुत ज्यादा। अच्छा। ठीक है, माशाल्लाह हमारे पास रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग जी बिल्कुल ऐसी है। ये आप जिस गली में खड़े हुए हैं, आप अगर इस तरफ देखें, ये 3 से 4 घर ही हैं, 8-10 इस तरफ है। ये सारे टोटली इस वक्त मुंतज़िर है कि हम लोग इन्हें फौरी तौर पे शिफ्टिंग की तरफ लाएं। तो हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं स्पेशली इन क्लाइंट्स के लिए। अच्छा। तो उसके बाद जो है हम इन्हें इनकी कीज इनके हवाले करेंगे। फाइनल पोजीशन में आ चुके हैं, फिनिशिंग पॉइंट में। आपको मैं विजिट भी करवाऊंगा थोड़ी में। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें कुछ चीजें जो हैं वो हम फाइनलाइज करके तो थोड़ा सा क्विकली बता दीजिए, उसके बाद हम विजिट पे जाएंगे घर का, कि कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं जी। थोड़ा ये भी सवाल, इनफैक्ट ये है भी बहुत ज्यादा जरूरी
तो इसमें मटेरियल के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। मटेरियल इसमें जो है टोटली हमारा एक कैटेगरी का इस्तेमाल हो रहा है। वुड वर्क जो है वो हम अच्छी इसमें डोर्स वगैरह हैं वो खुद हम तैयार करवा रहे हैं। इवन के हमारे जो पैनल्स वगैरह हैं वो भी हम खुद तैयार करवा रहे हैं। ठीक है, टाइल्स हैं, इस इलेक्ट्रिसिटी में है वो GM केबल जो पाकिस्तान में आपको पता है फेमस है और एक क्वालिटी वाली केबल है, वो चीज यूज कर रहे हैं। यानी कोई भी जो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बिला झिझक। अच्छा, हम लोग तो ऑप्शन दे रहे हैं कि जब इंस्टॉलेशन कर रहे हैं आप हमारे सर पे आ जाएं। बिल्कुल ठीक, कोई इशू नहीं है। यानी कि जब नाज़रीन घर को बुक करना है तो जो मैं इनकी बात से समझाऊं वो ये है कि जब आपका ग्रे स्ट्रक्चर तो बात की चीज है, जब स्ट्रक्चर बन रहा होता है तो हम तब से लेके ऑनवर्ड फिनिशिंग तक उसको वेरीफाई कर सकते हैं और मॉनिटर भी कर सकते हैं। बिल्कुल मॉनिटर करें, वॉच आउट करें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये और इस तरह की सहूलत आपको पूरे लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं देगा। तो अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये भी मेरा कंसर्न है कि इस तरह की सहूलियात जब दी जाती हैं तो उसमें मखसूस वो घर होते हैं जिनमें प्राइसेस होते हैं और राइज बड़ा आ जाता है। तो क्या आने वाले वक्त में ये भी अगर मैं कहूँ कि इसमें प्राइसेस में भी बड़ा राइज आएगा तो ये गलत तो नहीं? नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली। आप देखें हम लोग माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, फिर हमारे मामला जो है इन्वेस्टर्स के भी चलते हैं साथ साथ। कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा बताएं, क्या चल रहा है? कंस्ट्रक्शन के प्राइसेस वगैरह को इंक्रीज किए हैं? कंस्ट्रक्शन जो है इस वक्त हम ये 3 मरले का जो डबल स्टोरी कंप्लीट स्पेनिश घर जो है इसको हम 70 लाख में बुक कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन हमने स्पेशल ऑफर रखी हुई है, हैप्पी न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है जनवरी के लिए, इसमें हम 65 में बुकिंग दे रहे हैं। अच्छा, स्पेशली सिर्फ इस मंथ के लिए। डबल स्टोरी पूरा फिनिश, डबल स्टोरी फिनिश कंप्लीट घर होगा जिसमें सिर्फ आपने चाबियां लेनी है और अपने कपड़े लाकर थोड़ा सा फीचर्स बताएं कि इसमें क्या फ्लोरिंग वगैरह होगी? हाँ जी, इसमें जो है आपका फ्लोर है वो टाइल लगी हुई है। ठीक है, इसके अलावा वुड वर्क है और इसके अलावा जो है इसमें आप ग्राउंड फ्लोर पे आपको सिंगल बेड अटैच बात है और ऊपर 2 बेड अटैच बात है, बाकी टीवी लॉन किचन वगैरह वो तो आप। अच्छा, चलें नाज़रीन, अभी हम घर के अंदर जाके जरा देखते हैं कि जो मटेरियल की अभी वकार साहब ने बात की वो मटेरियल के हवाले से भी थोड़ा देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या मटेरियल इस्तेमाल किया गया और इसके साथ साथ जो फ्लोरिंग यानी मार्बल और सीलिंग वगैरह के हवाले से क्या मामलात हैं वो आपको जरूर दिखाएंगे। और इसके साथ साथ जो आपने प्राइसेस बताई हैं यानी 65 लाख में, मैं चाहता हूं कि हमारे वो भी क्लियर हो जाए। ये 65 लाख इसका रेट और पोजेशन कितने पे है? कितने ये आप 50% पे पोजेशन दे रहे हैं, 50% पोजेशन लें और आप करके शिफ्ट हो जाए। ठीक है, बाकी पेमेंट आपने 4 इयर्स में पे करनी है इंस्टॉलमेंट की शक्ल में। वेरी गुड, ठीक है। तो नाज़रीन ये बड़ा जबरदस्त प्लान लग रहा है, चूंकि प्राइसेस तो बहुत इकोनॉमिकल हैं लेकिन इसमें असल लिमिटेड है। जी, ये हमने लिमिटेड प्लान इसलिए रखा हुआ है, इसमें 2 बेनिफिट्स हैं। एक तो उन लोगों को बेनिफिट है जो किराए पे रह रहे हैं, गिरवी रह रहे हैं, वो फौरी तौर पे अपने घर में बैठ के जो किराए की शक्ल में पैसे दे रहे थे उसको वो यूटिलाइज कर सकते हैं, इसमें अपने मालकाना हकूक पे आ सकते हैं। सेकंड, हमारे जो एक इन्वेस्टर्स की ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में एक बड़ा अच्छा बिजनेस है और काफी इन्वेस्ट इस बिजनेस में किया जाता है, तो उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी जो पे कर रहे हैं वो इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं, जब वो फीडबैक लेंगे वो कैश में लेंगे और विद प्रॉफिट लेंगे और अच्छा मार्जिन के साथ लेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो नाज़रीन अभी चूंकि डिस्कस तो हो गया, अब मेरे ख्याल से घर के अंदर जाना चाहिए और मटेरियल क्या इस्तेमाल हो रहा है और कितने बेडरूम्स हैं, कितने किचन्स हैं, ये तमाम तर चीज़ें वो आपको दिखाते हैं। अभी वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा चूँकि ये जो सेगमेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपने घर ऑन ग्राउंड जो क्या रियलिटी है वो देखना है और इसके मजीद क्या ऑफर्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि बहुत से लोगों के लिए जो अपना घर इंस्टॉलमेंट पर बनाना चाहते हैं लाहौर में उनके लिए आसानी हो सके। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी, तो नाज़रीन ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और हम इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट में जहां पर इंस्टॉलमेंट पर 4 साल आसान इंस्टॉलमेंट पर आपको घर दिए जा रहे हैं। लाहौर में स्पेनिश हाउसेज हैं और इसके साथ साथ 50% पर आपको पोजेशन दिया जा रहा है। तो आज यहाँ मौजूद हैं और यहाँ आने की वजह भी ये है कि आपके साथ ऑन ग्राउंड रियलिटी शेयर की जाए और घरों में मटेरियल कैसा इस्तेमाल किया जा रहा है उस हवाले से आपको भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये मटेरियल पे थोड़ी सी बात करेंगे और क्या प्राइसेस हैं, किस तरह से आप अपना घर बुक करवा सकते हैं, ये भी आपको बताएंगे। अभी हम इस वक्त एक घर में मौजूद हैं जहाँ पर फिनिशिंग का प्रोसेस हो रहा है और ये क्या कौन सी टाइल्स इस्तेमाल हुई हैं, क्या सीलिंग का काम है, सारा कुछ वगैरह भी थोड़ा सा बताएं। जी रिजवान भाई, जरूर। रिजवान भाई, इस वक्त हम लोग गैराज में खड़े हैं, ये गैराज की टाइल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, ये फिनिशिंग पॉइंट में। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं सीढ़ियां, हमने इसको सेपरेट रास्ता दिया हुआ है ऊपर वाले पोर्शन के लिए। अच्छा, ग्राउंड में हमने एक बेड दिया, ऊपर 2 बेडरूम दिए हैं। ठीक है, 2 लॉन्ड्रीज हैं, 2 किचन है और 3 ही बाथ हैं। ठीक है, यानी कि तीनों बेडरूम्स हमने अटैच बाथ दिए हुए हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें हमने ये आप देख सकते हैं कि सीलिंग भी हो चुकी है हमारी, डोर्स भी लग चुके हैं
और ये अंदर फ्लोर टाइल भी आ चुकी है। अच्छा, ये डोर्स वगैरह में, ये डोर्स की भी थोड़ी डिटेल्स हैं, कौन से दरवाजे हैं, किस तरह से यूज ये सेमी सॉलिड दरवाजे हमने तैयार करवाए हैं, ठीक है, ये हमने खुद तैयार करवाए। एक इसको ये कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जो हमने मार्केट से उठाया और इंस्टॉल कर दिया, ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग हमारी खुद यहीं पे हुई हुई है। इन्हें अपने प्रोजेक्ट में हमने सारी इंस्टॉलेशन करवाई हुई है, इनके अपनी मटेरियल मंगवा के। कबर्ड है क्या? इसको हमने, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने छोटा सा एक स्टोर रूम बनाया। अच्छा, ठीक है, यानी कि 3 मरले के घर में इसमें कोई एक्स्ट्रा चीजें हमारी सेफ हो सकती है। अच्छा नाज़रीन, बड़ा जरूरी होता है जब हम घरों के विजिट करवाते हैं तो वो फिनिश्ड होते हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में प्रेजेंट किए जाते हैं, मगर मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हुआ है इस पे बात नहीं होती और सिर्फ फ्रंट एलिवेशन दिखाई जाती हैं। और फिर घरों में मटेरियल, खास तौर पर मैं बात करूंगा कि ये टाइल्स के हवाले से या सीलिंग के हवाले से या दरवाजों के हवाले से तो बात होती ही नहीं है। तो यहाँ आने का एक जरूरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी ये था, मकसद भी यही था कि आपको बताया जा सके कि मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, ताकि आपको ये भी इंफॉर्मेशन हो। और आप देख सकते हैं कि घर को बिल्कुल खास तौर पर फ्रेश नहीं किया गया, हम ये एक अचानक प्लान बना, हम यहाँ आए और आपको उसी हालत में दिखा रहे हैं जिसमें ये तैयार हो रहा है, ताकि आपको ये ना लगे कि ये स्क्रिप्टेड तौर पर घर को विजिट करवाया जा रहा है। जी वकार भाई, थोड़ी ये बताएं, सीलिंग के हवाले से भी इंफॉर्मेशन दें हमारे। जी रिजवान भाई, मैं आपकी बात को आगे लेके चलूंगा। हमारा इस चीज, ऐसी चीजें जो है ना, आप लोग आए, ये हमारे लिए बेनिफिट है। हम लोग यही चीज डिलीवर करना चाह रहे हैं कि आप इन चीजों को देखें, परखें और अपनी तसल्ली करें। अब जैसे कि आपको ये छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ये वायर्स हैं। अब कोई भी क्लाइंट जो है इसको देख सकता है, ये वायर लोकल डली हुई है, कंपनी की डली है, जीएम की डली है, कौन सी डली हुई है, ठीक है। इवन के सीलिंग है, सीलिंग अभी ये पेंट होगा, ये अभी अनकवर्ड है, ये कंप्लीट होने के बाद इसकी कंडीशन हो रहा है। इस वक्त आप इसको चेक कर सकते हैं, इसमें किस किस्म की माइनस पॉइंट है, कोई चीज बिल्कुल ठीक है। ये ड्राइंग लो ये हमने इसमें हम ये टीवी लॉन कह लें, आप ड्राइंग है, इसमें हमने ये विंडो दी है, ये हमारे इसमें अब वॉलपेपर्स वगैरह इंस्टॉल होंगे, ग्लोब्स वगैरह लगेंगे, लाइट वगैरह हमारी कंप्लीट होंगी। एक अच्छा, लाइट्स वगैरह भी आप लगा के दे रहे हैं? हर चीज कंप्लीट मिलेगी आपको, ये एलईडी लाइट्स, ग्लोब्स वगैरह, कर्टन्स वगैरह, ये चीजें इसमें शामिल नहीं है, बाकी हर चीज कंप्लीट है। ठीक है, ठीक है। और ये वेंटिलेशन के लिए जी, ये वेंटिलेशन के लिए विंडो है। विंडो का थोड़ा बताइए, कौन सा मटेरियल यूज किया है विंडो के लिए? विंडो के लिए हमने 1.2 जो है वो यूज किया है, ठीक है। इसमें कुछ घरों में हमने जो है लुकिंग ग्लास लगा रहे हैं, कुछ में हम ग्रीन ग्लास लगा रहे हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही हमने ये ओपन किचन दे दिया है। ओपन किचन के साथ ही हमने जो पीछे अपना ओपन एरिया मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। अच्छा, एक कबर्ड वगैरह भी आप बना रहे हैं? जी, ये पीछे लॉन्ड्री भी है, ओपन एरिया भी है, एक अच्छा, इनके आप विंडो खोलते हैं, कोई भी घर की लेडीज खवातीन यहाँ पे कुकिंग करेंगी तो उन्हें जो है वो एक फ्रेश माहौल ही मिलेगा। उसकी रीजन ये है कि ये वेंटिलेशन जो है इस पूरे घर को एक तो गर्म नहीं होने देगी, एक प्रॉपर। अच्छा, ये तो सीलिंग भी है, ये भी थ्रू आउट द हाउस आपने दी है? जी, मुकम्मल है इसमें। और ये कबर्ड वगैरह है, कबर्ड किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया आपने? कबर्ड्स जो है ये हमने टोटली जो है ये ब्रांडेड चीजें यूज कर रहे हैं। इवन के हमारे लॉक्स हैं, मैग्नेट लॉक्स हैं, इसमें किसी भी किस्म की ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको 3 से 4 माह बाद आपके लिए नाकाबिल इस्तेमाल हो। अच्छा, ये हमारा बेडरूम है। इसमें हमने नीचे जो है एक बेडरूम दिया है जिसमें अटैच बाथ है, और एक हमने यहाँ पे ये कबर्ड दिया हुआ है ताकि इसमें कोई कपड़े वगैरह जने के आपने जी। अच्छा, ये एक अच्छी चीज मुझे लगती है डिफरेंट, जब हम हाउसेस विजिट करते हैं कि दीवार के बाहर हम अक्सर देखते हैं कि वो एक्चुअली इसमें हमने ये डिजाइन इस हिसाब से किया है कि आपका जो रूम का स्पेस है ये यूज ना हो। ठीक है। इसमें क्योंकि आपको पता है 3 मरला में एक प्लॉट में हमें एक छोटे एरिया में मैक्सिमम चीजें देने की कोशिश की है। हमने एक ही बेडरूम में आपको अलमारी भी दी है, अटैच बाथ भी दी है, और वेंटिलेशन के लिए ये पीछे आपको विंडो दे दी है कि आप यहाँ से फ्रेश एयर ले सकें। अच्छा, थोड़ा सा टाइल्स के हवाले से और भी दिखाएं, वॉशरूम का भी इसके अलावा जो एरिया है, क्या मामला है? ये टाइल्स में है, इसमें आप देखेंगे 3 मरले के एक बेडरूम में हमने वॉशरूम दिया है 4x6 का, यानी कि एक बड़ा बाथ है जिसमें आपका फ्लैश है, बेसन है, और क्या कहते हैं शॉवर बाथ है, टोटली हर चीज ऐड है। सीलिंग के हवाले से बात करेंगे, सीलिंग हमने हर रूम के लिहाज से डिफरेंट दी हुई है। अच्छा, ये नहीं है कि हमने एक बंदे को लगा दिया, उसने कंप्लीट कर दिया और चला गया। यानी कि कुछ में हमने चिन्योटी डिजाइन जो अमूमन पाकिस्तान में काफी फेमस है, लोग पसंद भी करते हैं, कुछ ये है, कुछ हमने चॉइस पे भी रखा हुआ है। अच्छा, जो भी क्लाइंट बुकिंग करवा रहा है वो हमें बता सकता है जी हमें ये डिजाइन चाहिए, हमारी तरफ से किसी किस्म का कोई एलिगेशन नहीं है जी हम ये नहीं करेंगे, फिक्स्ड नहीं है। यानी आप ये बताने, और जो फर्स्ट फ्लोर है मोस्टली 2 बेडरूम्स हैं? जी, फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेडरूम है,
अटैच बात है और किचन है और हाँ जी बिल्कुल ऐसे मौजूद है। थोड़ा सा मोस्टली मैं आपको एक और चीज ऐड कर दूं कि जो घर बने बनाए घर होते हैं उसमें क्लाइंट के पास चॉइस नहीं होती। उसमें क्लाइंट जो है वो क्या होता है जी, उसने घर बुक करा लिया है और उसे ओनर ने घर दे दिया है और उसने ले लिया है, उसमें चॉइस नहीं है। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे चॉइस रखी हुई है। ठीक है, आप कलर चॉइस कर सकते हैं, आप टाइल का कलर चॉइस कर सकते हैं, आप सीलिंग का डिजाइन चॉइस कर सकते हैं। यानी कि ये ऐसी चीजें हैं जिसमें क्लाइंट जो है कंफर्टेबल फील करता है, उसको लगता है कि मैं खुद ही बना रहा हूँ। अभी जो ये घर की सूरत हाल है जी जी, इसको मजीद कितना टाइम और रिक्वायर्ड है, मतलब जब आप इसकी फिनिशिंग कंप्लीट इसकी फिनिशिंग के लिए हार्डली हमें 1 मंथ रिक्वायर्ड है। ठीक है, विद इन 1 मंथ इसको हम टोटली कंप्लीट कर देंगे। इसको कंप्लीट घर को हम हैंड ओवर करेंगे क्लाइंट के इंशाल्लाह। ठीक है। और थोड़ा सा प्रोग्राम के एंडिंग में नाज़रीन को जिन्होंने हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन किया, थोड़ा प्राइसेस के हवाले से भी बताएं और किस तरह से ऑफर अवेल कर सकते हैं। प्राइसेस के हवाले से ये है कि हम लोग 3 मरले का डबल स्टोरी घर, कंप्लीट घर स्पेनिश, जिसमें 1 बेडरूम नीचे है और 2 बेडरूम ऊपर है, 3 बेडरूम और 3 अटैच बाथ हैं, 2 किचन है और 2 लॉन्ड्रीज हैं। अच्छा, और टीवी लॉन 2 हैं। ये कंप्लीट पैकेज जो है हम 4 साल के प्लान पे दे रहे हैं 70 लाख। लेकिन इस वक्त स्पेशल ऑफर हमने रखी हुई है क्लाइंट्स के लिए 1 जनवरी से लेके एंड ऑफ दिस मंथ कि 65 में बुकिंग करेंगे हम लोग और आपको 50% पे पोजीशन देंगे। 50% अमाउंट देके आप अपने घर में बैठ के बाकी अमाउंट जो है विद इन 4 इयर्स आप पे करेंगे इंस्टॉलमेंट की शक्ल में। इसके अलावा हमारे पास एक सहूलियत ये भी मौजूद है कि हम आपको आपकी अमाउंट कंप्लीट होने के बाद रजिस्ट्री इंतकाल की भी सहूलत दे रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी हम समझते हैं कि क्लाइंट उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है और ज़्यादा सिक्योर फील करता है। ये बेसिक चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से लोग हमारी तरफ अट्रैक्टिव भी ज्यादा हो रहे हैं और एतमाद भी बहुत ज्यादा हो रहा है। यानी कि खास तौर पर जब घरों की बात आती है तो लोगों के जो मेनली नाज़रीन कंसर्न हुआ करता है वो मटेरियल के हवाले से होता है और फिर या सोसाइटी डिलीवर करेगी या नहीं करेगी। तो ये सब हवाले से आज यहाँ आने का मकसद एक ये भी था कि ऑन ग्राउंड घर बने हुए हैं, यानी बना हुआ घर हमारा आपको मकसद आपके जो क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं क्लाइंट के हिसाब से कि क्लाइंट के दिमाग में किस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है, हम उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं जो ये बात करता हूँ कि घर बने हुए आप चूज कर सकते हैं, तो ये आप बिल्कुल इसी तरह ही ऑफर कर रहे हैं कि बने हुए घर आप घर चूज करें, आप अपनी 50% अमाउंट दें, अपने घर में शिफ्ट आ जाए, नो इशू, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और इसमें थोड़ा सा बुकिंग का भी क्राइटेरिया बताए, बुकिंग का आगाज कितने? हम लोग 10 लाख से बुकिंग कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, आप 10 लाख से बुकिंग कर सकते हैं, आपका घर आपके नाम पे बुक हो जाएगा। आफ्टर 1 मंथ आपने बाकी अमाउंट देनी है, यानी आप 50% अमाउंट पे अपने घर में आके शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो नाज़रीन, ये आज जो हमारा प्रोग्राम था ये खसूसी तौर पर घरों के हवाले से और इंस्टॉलमेंट पर घरों के हवाले से इसलिए था कि ये तो हमने एक प्रोजेक्ट आपको विजिट करवाया ना, और यहाँ पर विजिट करवाने का मकसद भी यही था कि आपको मटेरियल के हवाले से अपडेट किया जा सके कि किस तरह से और क्या क्या मटेरियल होता है जो इस्तेमाल किया जाता है, और आपको ये भी बताया जा सके कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमें फीडबैक भी बहुत से लोगों का आया, कमेंट्स भी आते हैं, वो मायूस हो जाते हैं कि अपना घर या अपनी छत वो बना सकते हैं या नहीं बना सकते, या जिनके पास बजट कम होता है। तो उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण भी है। और ये सिर्फ लाहौर में नहीं, डिफरेंट शहरों में हमने देखा बहुत से डेवलपर्स ऐसा काम कर रहे हैं, और जो ईमानदारी से काम करें अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करें। हम नेक तमन्नाएं भी रखते हैं, और हम इस चीज़ पे भी नज़र रखते हैं कि जो डिलीवर नहीं कर रहे या फिर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट जहां पर सिक्योर नहीं है, तो इस हवाले से भी आप हमें बता सकते हैं। हम वहां पर भी आवाज़ उठाएंगे और वहां पर भी जाकर आपको सोसाइटीज़ विजिट भी करवाएंगे, और ऑन ग्राउंड क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और ऑन ग्राउंड क्या रियलिटी है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही, और आज हमने आपको ये भी बताया कि लाहौर में इंस्टॉलमेंट पर अगर आप 3 मरला या गालिबन 5 मरला घर इंस्टॉलमेंट पर हासिल करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ये भी सोसाइटी विजिट कर सकते हैं, आप घर आकर देखें। और सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे यहाँ पर ये लगी कि यहाँ पर आप ऑन ग्राउंड आकर ग्रे स्ट्रक्चर जो है, और सिर्फ स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। मटेरियल अपने मर्जी से पसंद कर सकते हैं और अपनी मर्जी से चेक करवा सकते हैं, और उसके बाद आप अदायगी करें और 50% से कब्जा हासिल करें। तो नाज़रीन, ये अच्छी चीज़ है, और हम उम्मीद भी रखते हैं कि इनके लिए और इन जैसे और डेवलपर्स जो अच्छा काम करना चाहते हैं उनको हमें सपोर्ट भी करना चाहिए, और उनके लिए अल्लाह पाक आसानी भी करे। और ख़ास तौर पर वो लोग जो हिस्सेदार हैं, मैं हमेशा कहता हूँ
जो अदायगियाँ कर रहे हैं या अपनी जमा पूंजियाँ लगा रहे हैं, उनके सरमायाकारी भी महफूज रहे। ये उन लोगों के लिए भी खसूसी तौर पर प्रोग्राम है जिन्होंने यहाँ सरमायाकारी कर रखी है और जो यहाँ पर शिफ्ट होने का प्लान रखते हैं, अपना घर बनाने का प्लान रखते हैं, तो उनको भी बहुत सी चीज़ें आज क्लियर हो गई होंगी और वो लोग जो सरमायाकारी करना चाहते हैं उनको भी बहुत सी चीज़ें आज इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन में उनका इजाफा हुआ होगा। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और कोई भी सवाल या कन्फ्यूजन आपको हो तो उसके हवाले से भी आप हमें आगाह करें। इंशाल्लाह हम उसके हवाले से भी आवाज़ अपनी उठाते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए मोहम्मद रिजवान सरवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।